हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजर ऑलराउंड। तो दोस्तों सीयूसीटी 2022 एमएससी केमिस्ट्री या फिर किसी भी पीजी प्रोग्राम के लिए कॉमन एप्टीट्यूड का आईडीएम फ्रेज का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। इस बार सीयूसीटी के एग्जामिनेशन के अंदर के आने की पॉसिबिलिटी है। जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आईडीएम फ्रेज का, अंदर हर ईयर सीयूसीटी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो देख लेने के बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर रिपीट हो जाएगी इस बार 2022 के अंदर सीयूसीटी पीजी कोर्सेज के लिए, या फिर एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी फिजिक्स हो, या किसी भी प्रोग्राम के लिए पीजी कोर्सेज के लिए आपको ये आईडीएम फ्रेज काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाली और हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और जो न्यू चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आकर के वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस तरह के अपडेट के लिए अगर वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी माइंडसेट का क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ आपको रिमेंबर करना है कि हमेशा आईडीएम फ्रेज के अंदर आपको रिमेंबर रहेगा, कुछ उसकी मीनिंग्स मालूम रहेंगे, तो आप उसको आंसर इजी वे में कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आपको वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है। ये आने की पॉसिबिलिटी है 2022 के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि ही विजिट टू डॉक्टर्स ऑफ एंड ऑन। ये पूरा आपका सेंटेंस है। जो आपको आईडीएम है वो आपका दिस आईडीएम, ये आपका आईडीएम से ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता क्या है? तो अगर आप इसके बारे में मतलब अगर जानते हैं तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पता तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है, इस आईडीएम का मतलब होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफ एंड ऑन मीन्स होता है रेगुलरली, मतलब कि रेगुलरली। तो आपका यहाँ से आंसर का मालूम हो जाए तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको उसकी मतलब आईडीएम और फ्रेज का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। सेंटेंस तो आपको बना के दे दिया जाता है उस आईडीएम को फ्रेज को अटैच करके, बट आपको मेन जो अंडरलाइन कर रखा है आईडीएम्स का, वही मेन आईडीएम्स है और उसका मतलब आपको मालूम होगा तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई सी डी डैट इट रियली डज नॉट एड अप। मतलब देखिए जो आपका अंडरलाइन कर रखा है ये आपका आईडीएम्स है, डज नॉट एड अप। और डज नॉट एड अप का मतलब ये होता है आपको ये सेंटेंस है इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक, सिर्फ आपको ये फ्रेज जो है आपका आईडीएम्स जो है उसको आपको फोकस करना है। डज नॉट एड अप का मतलब क्या होता है? तो डज नॉट एड अप का मतलब होता है कि देयर इज नो रीजनेबल या लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर इट। मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डज नॉट एड अप। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, डज नॉट मेक सेंस, जिसका मतलब कोई रीजन, कोई मतलब नहीं, उसका कोई लाइकली एक्सप्लेनेशन नहीं। अब 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर हिज द नेग्लिजेंस। तो आपको जो इसमें जो पूछा गया है जो आईडीएम्स है वो आपका टुक हिम टू टास्क, जो आपको अंडरलाइन कर रखा है, टुक हिम टू टास्क। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टुक हिम टू टास्क मीन्स टू स्कॉल्ड, रिप्रीमेंड, लेक्चर या होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि टुक हिम टू टास्क का मतलब ये होता है अगर किसी व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसको हम समझाते हैं या उसको हम बताते हैं और उसको हम आइडिया देते हैं या उसको हम फटकार लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टुक हिम टू टास्क। और उसको हम अलग वे में जो बोलते हैं उसको हम रिप्रीमेंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिप्रीमेंड भी दे रखा था, तो उस हिसाब से जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आई डिड नॉट लिसन टू हिम एज ए ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हेड। तो इसका जो आपका आईडीएम है वो टॉकिंग थ्रू हिज हेड। इसका मतलब ये हो गया है कि टॉकिंग थ्रू हिज हेड मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस। कि टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब क्या हो गया आपका? टॉकिंग नॉनसेंस। तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आई मीट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड सोल्जर्स। तो आपको जो मेन आईडीएम से द कोल्ड सोल्जर्स। द कोल्ड सोल्जर्स का मतलब होता क्या है? टू गिव द कोल्ड सोल्जर मीन्स इज टू इग्नोर, जिसको हम इग्नोर करें। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, इग्नोर। ठीक है, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द क्रिकेट मैच प्रूव्ड टू बी ए बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? तो बिग ड्रॉ का मतलब होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बिग ड्रॉ मीन्स होता है व्हेन ए गेम
हैज़ नो रिजल्ट विनर या लूजर। हाँ, जिसका मतलब ये होता है विक ड्रॉ का मतलब कि जब कोई गेम खेलते हैं तो जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, या विनर का हो या फिर लूजर का हो, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं बिग ड्रॉ। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ए गेम विदाउट एनी रिजल्ट। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड बाय द माई फ्लेश क्रिप। माई फ्लेश क्रिप आपका ये आइडियम्स है, इस आइडियम्स का आपको बताना है आंसर। तो इसके पहले आपको मतलब मीन्स जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है। माई फ्लेश क्रिप्स के मतलब होता है टू मेक समवन फ्लेश क्रिप इज टू द फ्राइटन देम। तो फ्राइटन देम का मतलब होता है, फ्राइटन का मतलब भयभीत, मतलब डरना। तो ये इसका मतलब होता है, और इसका और ये भी मतलब होता है, फ्लेश क्रिप का मतलब और भी होता है कि टू समवन फील डिस्कस्टेड अफ्रेड। जो ऐसा व्यक्ति जो डिस्कस्टेड अफ्रेड करता है, डिस्कस्टेड अफ्रेड फील करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द माई फ्लेश क्रिप। तो इसका मतलब ये फ्राइटन भी, मतलब फ्राइटन का मतलब भी होता है डरावना। तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, फ्राइटेंड। माई फ्लेश क्रिप का मतलब डरावना, या अफ्रेड भी बोल सकते हैं, या डिस्कस्टेड अफ्रेड भी बोल सकते हैं, या फिर टू समवन फील डिस्कस्टेड अफ्रेड भी बोल सकते हैं। तो उसको हम फ्राइटेंड भी बोलते हैं, सेम मतलब होती है, ठीक है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात, तो 8 नंबर क्वेश्चन मेंशन कर रखा है मोहन ऑलवेज कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। तो कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ का आइडियम्स का मतलब होता है क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ का मतलब होता है टू बी इंट्रोवर्टेड या अनसोशल। टू बी इंट्रोवर्टेड एंड अनसोशल, इसका मतलब ये होता है कि अनसोशल का मतलब ये होता है कि नॉट टू बी एबल डिजायर विथ अदर पीपुल। जो वैसे व्यक्ति जो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, उसी को हम अनसोशल बोलते हैं, उसी को हम इंट्रोवर्टेड भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, अनसोशल। कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ का जो आंसर आपको सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, देयर इज नो नीड टू रेक अप। तो रेक अप के मतलब होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेक अप का मतलब आपको होता है रिवाइव। रिवाइव के मतलब कि पुनर्जीवित करना। जब कोई व्यक्ति मर जाता तो उसको हम रिवाइव करते हैं, मतलब उसको पुनर्जीवित करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टू रेक अप। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा टू रेक अप के मतलब जो होता है वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाती है, रिवाइव आपका करेक्ट हो जाएगी। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बिलीव मी आई एम ऑल एट सी। ऑल एट सी, ऑल एट सी आपका आइडियम से इसका मतलब होता क्या है, और उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ऑल एट सी का मतलब जो होता है कंफ्यूज्ड या पजल। जो कंफ्यूज्ड होता है या फिर पजल है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन है, पजल टाइप का कंफ्यूजन है, ऑल एट सी होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, पजल्ड। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ए स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस। तो स्मॉल फ्राई के मतलब होता क्या है, तो उसके ऊपर हम जानते हैं। तो स्मॉल फ्राई के जो मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पीपुल और ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। सिंपल से बोल सकते हैं जिसको आप कम भाव देते हैं, जिसको कम आप इंपॉर्टेंस देते हैं, लिटिल इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी को हम बोलते हैं ए स्मॉल फ्राई। मतलब ये आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, पर्सन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब हम 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ए कंपनी हैज बीन हैंडेड ओवर टू न्यू मास्टर लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो यही आपका क्या है, यही आपका आइडियम्स है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है टू इंक्लूड एवरीथिंग कंप्लीटली। तो आपका इसका आंसर जो होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, कंप्लीटली, ठीक है। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये CUC 2021 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज का आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, टू बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। टू बिल्ड कास्टल्स इन द एयर का जो नियरेस्ट फ्रेज है आइडियम से, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, टू मेक कास्टल इन द एयर्स। टू मेक कास्टल इन द एयर्स का मतलब होता है ए प्लान्स या होप्स दैट हैव वेरी लिटिल चांसेस और हैपनिंग। मतलब कोई एक व्यक्ति होप करता है कि आने वाला टाइम में अच्छा हो, काफ़ी अच्छा चांसेस मिले, हाँ, उसी को हम बोलते हैं मेक कास्टल इन द एयर। इसका मतलब ऐसे जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, डे ड्रीम। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ए डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इस आइडियम का मतलब क्या होता है। ए डार्क हॉर्स इज ए पर्सन हुज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज आर अननोन बट हु कुड अनएक्सपेक्टेडली विन और अचीव सक्सेस
ओवर अदर्स। हाँ, यहाँ पर ये है कि डार्क हॉर्स का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जिसका कोई जीतने की आशा नहीं होती, जीतने की होप नहीं होती, बट वो अनएक्सपेक्टेडली वो अचीव कर लेता है, वो जीत जाता है, तो उसी को हम डार्क हॉर्स बोलते हैं। सिंपल सा बात अगर मैं आपको समझा दूं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान जीतेगा इस रेस के अंदर, बट वो इंसान जीत जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं ए डार्क हॉर्स। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए पर्सन हु विंस ए रेस कंपटीशन ऑल्दो नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू। वही बात हो गई, एक व्यक्ति जीत जाती है जिससे आप कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये जीतेगा बंदा, बट वो जीत जाती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल ये आपका फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग्स होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। फाइट टूथ एंड नेल का जो नियरेस्ट फ्रेज का मतलब होता है, आइडियम्स का मतलब होता है यूज ऑल योर इफर्ट एंड विल पावर। मतलब इफर्ट एंड विल पावर टू गेट समथिंग यू वांट टू प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। जिसका जो आंसर आपका हो जाएगा उसका आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीक एंड स्पेन। तो स्पीक एंड स्पेन का मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। टू बी स्पीक एंड स्पेन मीन्स होता है टू बी वेरी नीट एंड क्लीन। तो याद रखिएगा, स्पीक एंड स्पेन का मतलब जो होता है वो नीट एंड क्लीन होता है। मतलब आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रॉस एंड कॉन्स। तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता ये है कि फॉर अगेंस्ट ए थिंग। तो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है आर्गुमेंट या फिर कंसिडरेशन फॉर ए अगेंस्ट समथिंग। जब भी कोई अगेंस्ट होता है, किसी भी चीज के लिए अगेंस्ट होते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर आर्गुमेंट भी होता है या फिर कंसिडरेशन होता है। तो यहाँ पर प्रॉस भी होता है मतलब पॉजिटिव भी होता है, कॉन्स मतलब नेगेटिव भी होता है। तो दोनों चीज होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, प्रॉस एंड कॉन्स का फ्रेज के मतलब। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हॉबसन चॉइस। तो हॉबसन चॉइस का मतलब आपको पता होना चाहिए। हॉबसन चॉइस का मतलब होता है क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन यू ऑफर समथिंग हॉबसन चॉइस यू आर गिविंग देम चॉइस वेयर देयर इज ओनली रियली ऑप्शन टू सिलेक्ट। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हॉबसन चॉइस का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या फिर किसी को छोड़ देना। आप एक साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो वही आपका हॉबसन चॉइस है। अगर आपके थॉट्स में ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि छोड़ दूँ, एक्सेप्ट करूँ कि छोड़ दूँ, एक्सेप्ट करूँ कि छोड़ दूँ, तो ये आपका हॉबसन चॉइस होता है। तो हॉबसन चॉइस का जो मतलब होता है, जो नियरेस्ट मीनिंग होते हैं इस फ्रेज का मतलब वो एक्सेप्ट या फिर लिव अदर। तो ये आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, द वर्शिप द राइजिंग सन। तो वर्शिप द राइजिंग सन, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, द वर्शिप द राइजिंग सन का मतलब होता है टू रिस्पेक्ट ए मैन हु इज कमिंग इन पावर। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 19 का। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा ए टॉल ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूँ, और इस क्वेश्चन जो है आपको काफी क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगी CUCT के अंदर या CUET के अंदर PG कोर्सेज वाले स्टूडेंट के लिए कॉमन एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो ए टॉल ऑर्डर का मतलब ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ यू से समथिंग ए टॉल ऑर्डर यू मीन्स दैट इट विल बी हार्ड टू डू और डिफिकल्ट टू अचीव। मतलब किसी भी चीज को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत एंड काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, उसी को हम टॉल ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ए टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म करने के लिए हमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें वो परफॉर्म हासिल होती है, उस परफॉर्म में मैं सक्सेसफुल कर पाता हूँ। ठीक है, तो उसी को हम फ्रेज में बोलते हैं टॉल ऑर्डर। तो टॉल ऑर्डर का मतलब जो नियरेस्ट फ्रेज का मीनिंग होता है, ए टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव एंड हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आपको 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको आइडियम फ्रेज मैंने करवा दिया हूँ। ये क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी है, ये प्रैक्टिस है। अगर आपको साइनोनिम और एंटोनिम्स में भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।